Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video, we will solve question 1 of exercise 4A for class 5th. So let's start with question 1. Question 1 is divide and find the quotient and the remainder. Means यहाँ पे मैं divide करना है और quotient और remainder को बताना है. तो देखिए यहाँ पे लिखा है 45,326. इसको डिवाइड किससे करना है? 17 से. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 17 का टेबल लिखते हैं. तो यहाँ पे 17 का टेबल लिखेंगे. 17 1 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 102, 77 जा 119, 78 जा 136, 79 जा 153 और 70 10 जा 170. पहले मैं एक टेबल लिख दिया. क्लियर. अब यहाँ पे इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे 17 और यहाँ पे लिखेंगे 45,326. अब देखिए अब यहाँ पे कितना डिजिट है? 2 डिजिट. तो हम यहाँ पे 2 डिजिट देखेंगे. तो 2 डिजिट में क्या लिखा है? 45. तो देखते हैं यहाँ पे कहीं 45 है? नहीं. तो हम क्या करेंगे? 45 से छोटा नंबर लेंगे. तो देखिए यहाँ पे 51 है. 51 क्या है? 45 से बड़ा है. और से पहले क्या है? 34. तो 34 क्या है? 45 से छोटा. तो लिखेंगे 17 2 जा कितना होगा? 34. अब माइनस करते हैं. 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 4 में 3 माइनस करेंगे 1. अब इस 3 को नोट कर लेते हैं. तो कितना होगा? 113. सही है. अब देखिए यहाँ पे 102 लिखा है और यहाँ पे 119. तो 119 तो इससे बड़ा है. तो 119 से पहले क्या आ रहा है? 102. तो यहाँ पे 102 लिखेंगे. तो 17 के टेबल में 102 कितने पर आता है? 1 2 3 4 5 6. यानी कि 17 के टेबल में 6 जा पर आता है 102. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 जा पर. तो 102. अब माइनस करते हैं. 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से ये वाला 1 नोट कर लेंगे. अब इस 2 को नोट करते हैं. अभी हो गया 112. तो देखिए यहाँ पे 102 है और ये 119 है. तो 119 तो इससे बड़ा है. तो जैसी बात है इससे हम छोटे वाला लिखेंगे यानी कि 102. तो लिखेंगे 17 6 जा 102. फिर माइनस करते हैं. तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और 1 का 1 एज इट इज. 1 में से 0 माइनस करेंगे. तो क्लियर. अब हम आते हैं इस 6 को नोट करते हैं आगे वाले नंबर को. अब ये है 106. फिर से देखते हैं यहाँ पे ये 119 तो इससे बड़ा है और जस्ट इससे जो ऊपर जो है 102 वो छोटा है इससे. तो 17 6 जा 102. अब माइनस करेंगे. तो 6 में 2 माइनस करेंगे 4 और बाकी को माइनस करेंगे नीचे वाले नंबर से 0 आ जाएगा. अब देखिए ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट. इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट. तो क्वोशिएंट क्या आएगा इसका? 2666 यानी कि 2666 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर? 4. जैसे हमने ए पार्ट सोल्व किया बिल्कुल एज इट इज आपको इसको सोल्व करना है. क्लियर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे. अब देखिए 69 का टेबल तो याद है नहीं. तो इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो साइड में यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 69 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 12 प्लस 1 13. फिर इसी तरीके से 69 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20. क्लियर. फिर 69 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 3 27. 69 की हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 9 जा 45, 45 का 5 और कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34 हो जाएगा. फिर 69 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 9 जा 54, 54 का 4 लिख दिया यहाँ पे और कैरी 5, 6 6 जा 36, 36 और 5 41. अब 69 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से. तो 7 9 जा 63, 63 का 3 लिख दिया यहाँ पे और 6 कैरी. 7 6 जा 42, 42 और 6 48. इसी तरीके से 69 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 6 जा 48, 48 और 7 55. क्लियर. अब ये जो नंबर है इनको हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल की फॉर्म में. तो 69 में 69 हो गया. 69 2 जा कितना हुआ? 138. ये 2 जा पर 3 जा पे कितना हुआ? 207. 4 जा पे 276 और 5 जा पे
345 इस तरीके से इनको लिखते चले जाएंगे। तो 207, फिर इसके बाद में 276, फिर 345, फिर 414, फिर 483, फिर 552। तो हमने कितने तक लिख लिया? 8 जा तक लिख लिया। अब एक 9 जा पे और चलाते हैं। तो 9 जा पे हम यहाँ पे लिखते हैं 69, 9 जा 9, 9 जा 81, 81 में 1 यहाँ पे लिख देंगे, कैरी 8 हो जाएगा। 9 6 जा कितना होगा? 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पर आएगा 621। क्लियर? और 10 जा पे कितना आएगा? 690 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 69 का टेबल लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब हमें यहाँ पे डिवाइड करते हैं सिंपल तरीके से, जैसे हमने आपको पहले भी समझाया। तो 8 3 7 4 2 और 5 को लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देखते हैं। तो 2 डिजिट में क्या लिखा है? 83। तो पहले 1 जा पे चलाएंगे, तो 69 1 जा 69। अब देखिए 3 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 8 की जगह 7 बचेगा और ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। अब इस 7 को नोट कर लेते हैं, ये है 147। तो देखिए 69 1 जा 69, 69 2 जा 138 और 3 जा पे 207। तो 207 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम 138 लिखेंगे। तो 69 2 जा 138 माइनस करते हैं, 4 से कैरी लेंगे तो 4 की जगह तो 3 बचेगा और ये हो जाएगा 17। 17 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 9। अब इस 4 को नोट करते हैं, 94। 69 1 जा 69 माइनस करेंगे तो 9 से कैरी लेंगे तो 9 की जगह तो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 और 8 में 6 माइनस करेंगे 2। क्लियर? अब इस 2 को नोट करते हैं, ये है 252। अब देखो यहाँ पे 207 है और फिर 276 है, तो 276 तो इससे बड़ा है, तो हम 207 को लिखेंगे। और 207 69 के तुलना में कितने पर आता है? 3 जा पर, तो लिखेंगे 69 3 जा 207। अब देखिए फिर से कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो 7 माइनस नहीं हो सकता। तो 5 से जब कैरी लेंगे तो 5 की जगह बचेगा 4 और 2 की जगह हो जाएगा 12। अब 12 में से 7 माइनस करते हैं तो 5 आएगा और यहाँ पे 4। अब हम नोट करेंगे इस 5 को, जो लास्ट में जो 5 है, तो ये 455 हो गया। अब देखो यहाँ पे 414 है और ये 483 है, तो 483 तो इससे बड़ा है, तो हम 414 लिखेंगे। तो 414 कितने पर आता है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 414। अब माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो ये आ गया 41। अब यहाँ पे हम यदि चेक करें तो ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। देखिए हमें 69 है, 69 क्या है? 41 से बड़ा है। इसका मतलब ये कि जो डिवीजर है वो रिमाइंडर से बड़ा है ना। तो अब इसका लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसमें? 12136, ये है इसका क्वेश्चन, मीन्स 12,136 और रिमाइंडर क्या है इसका? 41। अब इसका करते हैं सी। तो पहले इसका टेबल लिखेंगे, तो सिंपली पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 132 जा कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। फिर इसी तरीके से इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 और 5 1 जा 5 और प्लस 1 6। तो अब 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 और 6 1 जा 6 प्लस 1 7। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 122, 7 1 जा 7 और 2 9। तो पहले इनको लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं टेबल। तो टेबल यहाँ पे लिखते हैं 132, 132 2 जा 264, फिर 3 जा पे 396, 4 जा पर 528, क्लियर, 5 जा पर 660 और
6 जा पर 792 और इसके बाद में 7 जा पर 924। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं ना। अगर हमें लगता है कि हमें और नंबर्स चाहिए तो उसके लिए फिर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 132 और लिखते हैं 1 4 2 5 6 7। अब की बार जो हम यहाँ पे जो क्वोशिएंट लिखते थे वो हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए 132 ये 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर क्या है 142। 3 डिजिट का नंबर क्या बच्चों यहाँ पे 142। तो इसे 1 जा पे चलाते हैं तो 132 लिखा जाएगा। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 4 में 3 माइनस करेंगे 1। अब इस 5 को नोट कर लेंगे, ये क्या 105। क्लियर? अब जो 105 तो इससे कम है तो हम चलाएंगे 0 जा पर। जब 0 पे चलाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 का 5, 0 का 0 और 1 का 1। अब इस 6 को नोट करेंगे तो हो गया 1056। क्लियर? तो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 924 तो इससे छोटा है, तो इसे आगे के एक नंबर की फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 132 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा कितना होगा 16, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। तो ये 1056। तो हम यहाँ पे 8 जा पे चलाएंगे 1056। अब ये 0 बचा, 0 0 0। अभी 7 को नोट करेंगे। अब ये जो 7 है वो इससे क्या है कम है, सॉरी इस वाले 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वोशिएंट। अब देखिए ये जो 7 है, अब ये जो 7 है क्या है वो इससे कम है, तो हम 0 पे चलाएंगे 0 जा पर। तो 0 जा पे चलाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और क्या आएगा 7। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा 1080 और रिमाइंडर क्या होगा 7। अब इसके जो आगे के जो पार्ट है वो आपको खुद सॉल्व करने। क्लियर?